नहीं निकलवा करके आप कथा का शुभारंभ करोगे तो पुण्य तो ज्यादा अपराध तो नहीं है, मगर पुण्य की प्राप्ति सुमुहूर्त में निकलवा करके ही ज्यादा मिलती है। भागवत की कथा में जितने भी उत्सव आए, वामन भगवान का नंदोत्सव, कृष्ण भगवान राम जन्म, कृष्ण जन्म, गिरिराज पूजन, रुक्मणी मंगल, जितने भी उत्सव आए बड़ी धूमधाम से उत्सव को मनाना चाहिए। सब तो भक्त मंडल, एक लिंग तो भक्त मंडल, गणेश पीठ इत्यादि सभी कलशों की स्थापना करें, सभी वेदियों की स्थापना करें और नियम से प्रातः उठ करके सभी देवताओं का पूजन करना चाहिए। तुलसी जी की स्थापना करें। सारे जब नियम बताए तो सोनका ऋषि कहने लगे महाराज कुछ भोजन की व्यवस्था और बता दो, क्या खा करके कथा सुने क्या ना खा करके कथा सुने। तो सनत कुमार जी कहने लगे एक तो गरिष्ठ भोजन मत करो, गरिष्ठ भोजन मत करो, क्या है उड़द की दाल इत्यादि, मसूर तो साथ वैसे नहीं खाते होंगे, और जो खाते हो वो नहीं खाएंगे, कोई बात नहीं, साथ में कौन से फर्क पड़ जाएगा। बोलो जय श्री कृष्ण। सनत कुमार जी कहते केवल और केवल घी पी करके कथा सुननी चाहिए। सोनका ऋषि कहने लगे महाराज पहले जमाने के तो लोग ऐसे थे कि 1-1 किलो आधा किलो घी पी जाते, कुछ नहीं होता, जो मेहनत करते थे। और आजकल अगर 50 ग्राम 100 ग्राम भी पी लिया तो पेट खराब हो जाता, जल्दी जल्दी जाना पड़ता। महाराज नियम परिवर्तन करो। तो सनत कुमार जी कहने लगे व्रत रह के कथा सुनो और उपवास रख करके कथा सुनो। सोनका ऋषि के लिए महाराज 15 दिन में एकादशी आती है और जैसे तैसे हम व्रत को पूर्ण करते, व्रत की पूर्ति करते। और सुनो एकादशी वाले दिन जो और दिन खाते ना, एकादशी वाले दिन ज्यादा खा लेते। सुबह उठे नहा धोए पूजा सेवा पाठ तो करेंगे, पहले चाय पी लेंगे और उसके बाद फिर पूजा सेवा की, 4-5 सेब 4-5 केला, ये हल्का फलाहार है। 1-आधा किलो ग्लास का दूध, थोड़ा फलाहार दे, ये सुबह 9 बजे 10 बजे की बात। और 12-1 बजे बढ़िया गुड्डू की पकौड़ी, साबुदाने की खीर, मखाने की खीर और पता नहीं क्या क्या सब डालते हैं आप, ये डट के भोजन ले लिया। शाम को 4-5 बजे और हल्का फुल्का वो फल वाला ले लिया, वही 4-5 के हिसाब से। शाम के टाइम और फलाहार कर लिया और रात को सोते सोते आधा किलो का गिलास दूध और पी लिया। और प्रातः काल उठेंगे द्वादशी वाले दिन, कहेंगे सुनो आज जरा ब्रेकफास्ट ठंडी बना देना। क्यों? तुम्हें मालूम नहीं कल हमने एकादशी व्रत किया था। हे भगवान ऐसी एकादशी के व्रत तो रोज ही आया कर। कोई कहते हैं, अब मैंने तो सुना ही है वैसे, रामदेव बाबा दूध और फल और मेवा खाते, केवल दूध और फल खाते। अब बढ़िया दूध मिल जाए गौ माता को, बढ़िया फल मिल जाए, जीवन मुझे अन्न मध्य, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई अहंकार नहीं है। इस शरीर को जैसे तुम ढालोगे वैसे ही ढल जाएगा। तो सनत कुमार जी ने कहा कि व्रत रह के कथा सुनो। महाराज क्षमा करना ये संभव नहीं है, क्योंकि वो बीपी के चक्कर में वो कुछ खाना पीना पड़ता है, तभी दवाई लेनी होती है। तो फिर ऐसा करो, एक टाइम व्रत रह लो, एक टाइम फलाहार ले लो, और उस समय भी तुम्हें तसल्ली नहीं है तो हल्का हल्का दोनों टाइम भोजन कर लो। आपने सुना होगा
डोंगरे जी महाराज का नाम सुना? डोंगरे जी महाराज कभी भी व्रत नहीं, केवल एकादशी को छोड़कर, एकादशी के व्रत को छोड़कर के कभी व्रत नहीं रहते और कभी खाली पेट और कथा नहीं कहते। दोनों टाइम हल्का भोजन, दलिया उनका प्रिय था। ऐसे मेरे गुरु भगवान से सुना, दोनों टाइम हल्का भोजन लेते और कथा करते। तो दोनों टाइम भोजन कर लो और सुनो, और इसमें भी तसल्ली नहीं है तो भैया दिन में 5 बार भोजन कर लो पर कथा सुनवाए। बोलो जैसे भोजनम तु बरम मंडे कथा श्रवण कार्यक्रम नोपवासो बड़ा प्रोक्ता अथा पिंड करो यदि। भले दिन में 5 बार भोजन करो भैया, पर आकर के कथा सुनो। और ऐसा भोजन करो कि जो बीच में श्रीमती निद्रा व्यवधान ना डाले, बाकी कोई नहीं। सोनकाल ऋषि ने कहा कि महाराज आपने ये नियम तो बता दिए, अब एक बात और बता दो कि कौन से आसन से बैठ करके हमें कथा सुननी चाहिए। क्या मतलब यह है कि आसन कई प्रकार के होते हैं। एक होता है पद्मासन, एक होता है बोलो जैसे कैसे आसन होते ना, पद्मासन हो गया और तुम्हारे वज्रासन हो गया, पर ये और कई आसन है, बोलो जैसे कैसे। और एक होता है दरिद्रासन। सनत कुमार जी की बात सुनी, सोनका ऋषि कहने लगे महाराज ये दरिद्रासन तो हमने सुना ही नहीं, ये बताओ कौन सा आसन है। सनत कुमार जी कहने लगे दरिद्रासन से बैठ करके देवराज इंद्र भी आकर के कथा मंडप में कथा सुनेगा तो दरिद्री हो जाएगा, पक्की बात। दरिद्रासन का मतलब यह है कि दोनों हाथों से, बताऊं क्या बता दू, अब अगर आप हमसे बोलो ऐसा आसन लगा कर तुम कथा करो, 10 मिनट कथा हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। इस आसन से अंदर बैठ के कथा नहीं हो, और जैसे बैठे वैसे तो कथा भगवान करवाएगा। तो इस यानी दोनों हाथों से दोनों घुटनों को बांध करके बैठ करके जो कथा सुनते हैं वो निस्संदेह दरिद्री होते। बोलो जैसे। अब आप कहोगे कि पंडित जी तो तुमने गलत कहा। ठीक है, आपके बैठने की आदत नहीं है ज्यादा समय, तो पैर भी फैला सकते हैं, पर पैर कृपा करके भागवत जी की तरफ मत फैलाइए, कोई चिंता नहीं। इधर फैला लो, उधर फैला लो, पीछे फैला लो, और चाहो तो गद्दे भी पड़े खूब सो जाओ। हाँ, मगर सुखासन से बैठ करके कथा सुने तो महत्व पुण्य ज्यादा मिलता है। बोली बाल कृष्ण लाल की जय। ऐसा सुंदर स्वर लहरी से कीर्तन हुआ। प्रहलाद जी ताली बजाने लगे। देखो कभी भजन हो तो मीठी मीठी ताली जरूर बजानी चाहिए। प्रहलाद जी ताली बजाने लगे, उद्धव जी कांसा बजाने लगे। कांसा जानते हो, ये बड़े बड़े कटोरा से हो और ऐसे बजाते, कांसा बजाने लगे। देवराज इंद्र स्वयं मृदंग बजाने लगे। मृदंग का मतलब समझो, जो ढोलक ऐसे ढोलक सी होती है, एक तरफ तो पतली पतली से होती है, एकदम मोटा सा होता है, ओ मृदंग बजाना। और सनत कुमार जी जय जयकार की ध्वनि लगा रहे। ऋषि लोग अपनी जगह पर बैठ करके आनंद ले रहे, मीठी मीठी ताली बजा रहे। कुछ संत लोग खड़े होकर के नृत्य कर रहे हैं। और परम आदरणीय व्यास नंदन सुखदेव जी महाराज बीच बीच में व्याख्या करने लगे, कथा सुनाने लगे। ऐसी सुंदर स्वर लहरी में कीर्तन हुआ। मेरे भोलेनाथ से भी रहा ले गया, आकर के स्वयं डबल बजा करके नाचने लगे। इधर मेरे कन्हैया से कहाँ रहा गया, कन्हैया भी प्रकट हो गए। मेरे गोविंद भगवान प्रकट होकर के कहने लगे वरम द्रुह, वरदान मांगो। तो सोनका ऋषि ने कहा महाराज जब जब आपका हम कीर्तन किया करें, जब जब हम आपकी कथा
सुना करें, तब तक आप प्रकट होकर के हमें दर्शन दे दिया करें। आप सत्य मानना, यहाँ आपके कथा मंडप में सभी देवी देवता आकर के कथा सुन रहे हैं, और हनुमान जी तो बिना कथा सुने रह ही नहीं सकते। ऐसा सुंदर स्वर लहरी से कीर्तन हुआ, भगवान प्रकट हो गए और भगवान ने कहा कि परम गुरु वरदान मांगो। तब सोनकाद ऋषि ने कहा, महाराज जब जब हम आपका कीर्तन किया करें तो प्रकट होकर के हमें दर्शन दे दिया करें। भगवान ने कहा, तथास्तु। ऐसा सुंदर ये भागवत जी का महात्मा यहाँ पूर्ण हुआ। सबसे पहले ये भागवत जी का महात्मा चतुश्लोकी भागवत कथा ब्रह्मा जी ने सनत कुमार जी को सुनाई, संत नारद जी को सुनाई। सनत कुमार जी ने स्वामी मनु महाराज को सुनाई, और वही संत नारद जी ने चतुश्लोकी भागवत पाराशर नंदन कृष्ण द्वैपायन महर्षि वेद व्यास जी को सुनाई, और वही चतुश्लोकी भागवत व्यास जी ने सुखदेव स्वामी को सुनाई, और सुखदेव स्वामी ने वही चतुश्लोकी भागवत कथा परीक्षित महाराज को सुनाई। सुनाते 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 लाखों वर्ष व्यतीत हो गए। वही कथा आज हम आपको सुना रहे। बोलो जय श्री कृष्ण। ये भागवत अमृत है, इसका जो नित्य पान करे उसका जीवन धन्य हो जाता है, कृतकृत हो जाता है। भागवत का संक्षिप्त महात्म्य यहाँ वर्णन किया, और आज बड़े आनंद की अनुभूति हुई है कि आपके यूनिलव हाइट्स के इस पवित्र प्रांगण में निमित्त बने हैं हमारे सिंगर साहब, और आनंद आप सब ले रहे हैं। ये बड़ा सौभाग्य है। एक छोटा सा भजन, क्योंकि आज भागवत जी का प्रथम मंत्र की हम व्याख्या करेंगे, क्योंकि आज कथा शुरू होनी है। ठीक है, तो बड़े भाव से एक छोटा सा भजन, उसके बाद में पहले मंत्र की व्याख्या, और उसके बाद में भागवत जी की आप राधा रस के बिहार के नैना तेरे कजरारे, राधा रस के बिहार के नैना तेरे कजरारे। राधा रस के बिहार के नैना
श्रीमद् भागवत जी का कथा शुभारंभ करते। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। एक बात कहूं, दुनिया के जितने भी डालना चाहिए थोड़ा सा टेपिंग हो गई थी ना इस पे, कोई बात नहीं। दुनिया के जितने भी ग्रंथ हैं उनका जब शुभारंभ किया जाता है तो किसी न किसी देवी या देवता का बंधन किया जाता है। दुनिया में केवल भागवत जी ही ऐसे सदग्रंथ हैं कि जिनका शुभारंभ करने से पहले किसी देवी या देवता का बंधन नहीं किया। श्रीमद् भागवत जी के शुभारंभ में वंदना की गई है तो केवल और केवल सत्य की वंदना की गई। भागवत जी का जब शुभारंभ होता है तो सत्य की वंदना, भागवत जी का मध्य होता है तो सत्य की वंदना, और भागवत जी का जब समापन होता है उस समय भी सत्य की वंदना की। क्यों कि सत्य ही नारायण है और नारायण ही सत्य है। आइए शुभारंभ करते हैं। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री राधा कृष्णा
जगमान्द्यस्य तोन्मयादिस्तार्थे स्वविज्ञस्वराट तेने ब्रह्मदयाद् कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यं तेजो वायुर्मृता यथा विन्मयो यत्र सर्वो मृषाम् नाम स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। बड़ा सुंदर वर्णन किया। परमात्मा की इच्छा शक्ति मात्र से पूरा विश्व प्रपंच सृजित होता है, पालित होता है और अंत में लय हो जाता है। बोले वो कैसा है? बोले स्वराट, जो सभी को सृजित करता है। वो हिरण्यगर्भ नहीं बल्कि ब्रह्मा जी को जिसने वेदार्थ ज्ञान का प्रतिपादन करके बताया, वो कैसा है? बोले स्वराट, जो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित रहता है उसको स्वराट बोलते हैं। अपने प्रकाश से सारी दुनिया को जो प्रकाशित करता है, जिसको कभी किसी से प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जो स्वयं प्रकाश स्वरूप है, सारी दुनिया को जो प्रकाशित करता है, जिस वेदांत ज्ञान को समझने में बड़े बड़े सूरी, बड़े बड़े मनीषी, बड़े बड़े तत्व ज्ञानी जो मोहित हो जाते हैं, मोह को प्राप्त हो जाते हैं। और वहां वेदांत ज्ञान जिसके सबसे पहले ब्रह्मा जी को जो प्रतिपादित किया है, जैसे तेजों में सूर्य रश्मि में कभी जल की भ्रांति हो जाती है, कभी स्थल में जल की भ्रांति हो जाती है और कभी जल में स्थल की भ्रांति हो जाती है। जो जागृत स्वप्न और सुषुप्ता जो सत्य है, उस परमात्मा की अधिष्ठाता सत्ता की वजह से सत्यव्रत प्रतीत होती है। माया और माया के कार्यों से सर्वथा भिन्न है, सर्वथा अलग है, एकदम विपरीत है। सज्जनों, उस सत्य की हम वंदना करते हैं। सत्यम परम धीमहि। सज्जनों, सत्य की बात इसलिए कही क्योंकि भागवत जी का जो शुभारंभ होता है उसमें सत्य की वंदना, मध्य होता है उसमें सत्य की वंदना, और जो समापन होता है उसमें भी सत्य की वंदना की गई है। इसलिए सत्यम परम धीमहि, जो त्रिकालाबाधित सत्य है, आज मध्यांत जो सत्य है, वो केवल मेरे प्रभु हैं। भागवत जी में पहले ये बताना चाहते हैं, व्यास जी के जीवन में हमें ज्यादा से ज्यादा सत्य का आचरण करना चाहिए, और सत्य का हम आचरण करेंगे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, हमारा मन पवित्र हो जाएगा और भगवान के शीश चरणों में हमें स्थान की प्राप्ति हो जाएगी। व्यास जी बता रहे हैं कि सत्य ही नारायण है और नारायण ही सत्य है। इसलिए राम भी सत्य है, कृष्ण भी सत्य है, इसलिए सत्यम परम धीमहि का उच्चारण किया। तुलसी बाबा कहते हैं कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आरंभ निगम धर्म से बढ़कर के कोई सत्य नहीं होता और अधर्म से बढ़कर के कोई असत्य नहीं होता। सत्य से बढ़कर के कोई धर्म की प्राप्ति नहीं होती और असत्य से बढ़कर के कोई अधर्म की प्राप्ति नहीं होती। असत्य अपराध धर्मो नहीं, अर्थात नहीं असत्य सम पातक पुण्या। धर्म प्रोजित कहतो अत्र परमो निर्वत्सरणाम सताम वेदम वास्तव मत्र वस्तु सर्वदम तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किम वा परैश्वरः सत्यो हृद्वद्वितीय अत्र कृतभि शुश्रुभि ततच्छा। भागवत में दूसरे मंत्र में धर्म की परिभाषा बताई है, धर्म का निरूपण किया गया है। सज्जनों, ये परम धर्म क्या है?
तो कहते हैं परम धर्म है श्री कृष्ण के चरणों में निष्ठात्मक प्रीति का होना मानव के लिए परम धर्म है। वो कैसा है? वो परम धर्म कैसा होना चाहिए? निष्कामी होना चाहिए, निष्कपट होना चाहिए कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चले चित न पावा। भगवान को निर्मल मन अच्छा लगता है, कपटपूर्ण मैत्री अच्छी नहीं लगती। जिस संत को, जो निष्कामी संत है, जिनको न बैकुंठ चाहिए, न स्वर्ग चाहिए, न मुक्ति चाहिए, उनको तो केवल और केवल कृष्ण के चरणों में निष्ठात्मक प्रीति चाहिए। वो कैसी है कथा कि तापत्र शिवदम, जो शिवम ददाति इति शिवदम, जो कल्याण करने वाली है, ऐसी कृष्ण कथा। और तापत्र उन्मूलनम, जो तीनों प्रकार के तापों का उन्मूलन करती है, आध्यात्मिक ताप, आध्यात्मिक ताप और आदि भौतिक ताप, इन तीनों प्रकार के तापों का उन्मूलन करती है, ऐसी श्री कृष्ण के चरणों में हम प्रीति करते हैं, प्रणाम करते हैं। अभी आप कथा मंडप में पहुंचे नहीं, आप अपने घर में बैठे हैं और 1:45 बज गए और आपने सोचा अरे पंडित जी ने कल 2 बजे की कथा प्रारंभ होने की कहा था, अब 1:45 बजे, हमें घर से भी निकलना, घर से भी वहां पहुंचना है। तो जिस अभी आप कथा मंडप पर नहीं पहुंचे और आपके अंतर हृदय में ये आभास हुआ अरे 1:45 बज गए, हमें कथा में जाना है, तो जिस समय आपके अंतर हृदय में ये भाव जगा कि हमें कथा सुनने के लिए जाना है, उसी समय मेरे कृष्ण का आविर्भाव अंतर हृदय में हो जाता है, प्रकट हो जाता है। किसने प्रश्न किया कि श्रीमद् भागवत का आरंभ कैसे होता है, भागवत की कथा शुभारंभ कैसे होती है? तो तीसरे मंत्र में सूत्री महाराज यानी व्यास जी महाराज बता रहे कि नगम कल्पतरो कलितम फलम सुखमुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवत रसमालयम मोहरो रसिका भूमि भावुका। सज्जनों, निगम है वेद, निगम माने वेद, तो वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल ही तो श्रीमद् भागवत है। तो किसी ने कहा कि हम फल खाने जा रहे, तो अब ये भी बता दो महाराज कि हम किसको छोड़ दें और किसको खा छोड़ें। गाजी कहने बोले क्या बुद्धिमान जो पुरुष है ना तो गुठली खाता है ना छिलका खाता है, और ये और बता दो कि हम क्या छोड़ दें और क्या खा दें। सनत कुमार जी ने कहा स्वर्ग का ऋषि सुनो, ये फल ऐसा फल है इसमें ना तो छिलका होते हैं और ना ही गुठली होती है, इसमें तो द्रव अमृत संयुतम, इसमें तो केवल द्रव रूपी अमृत ही अमृत बना होता है, इसमें गुठली नहीं है, इसमें छिलका नहीं। आगे लिखा पिबत भागवत रसमालय, भागवत की कथा को पियो। भगवान की कथा पी जाती है क्या? भगवान की कथा सुनी जाती है, तो गड़बड़ हो गया ना। यहाँ वेदव्यास से गड़बड़ी क्या हो गई? लिखना चाहिए था वेदव्यास जी ने कि श्रुत भागवत रसमालय, और यहाँ लिख दिया पिबत भागवत रसमालय, तो गड़बड़ हो गया ना। भागवत की कथा को सुनो, सुनना चाहिए, और भागवत की कथा को पियो। कितनी बार पिए, कितनी बार सुने? अभी 15 दिन पहले चिरंजीव दारू पी रहे थे, उससे पहले दिल्ली में पी रहे थे, उससे पहले हाँ रामेश्वरम में पी रहे थे, उससे पहले और फिर भरतपुर पी रहे थे। कितनी बार सुने? वही भागवत की कथा और वही पंडित जी। सनत कुमार जी कहने लगे जो भगवान की कथा को सुन करके जिसने ये बोल दिया बस 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 बस, अब क्या सुने, बहुत सुन लिया, समझो उसने भगवान के तत्व को पहचाना ही नहीं। अरे भगवान की कथा को तो जब तक सुनो जब तक हम मर ना जाए। बोलो जैसे
और मर करके फिर मनुष्य का जन्म मिला तो फिर सुनो, और फिर कब तक सुनो? जब तक हमारी मुक्ति ना हो जाए तब तक भागवत की कथा को सुनो। देखो, एक सत्संगी थे, एक बात कहूं, जिसको एक बार सत्संग का चस्का लग जाता ना, उसको कोई दूसरा कार्य अच्छा लगता ही नहीं। सत्संगी थे, सुनार का काम करते, और उसने क्या किया, 2 पीतल की मूर्ति बनाई और दोनों 20-20 किलो की बनाई, न एक रत्ती ज्यादा न एक रत्ती कम, और वशिष्ठ देव की मूर्ति बनाई और दोनों की मूर्ति की कीमत भी अंकित कर दी। एक मूर्ति की कीमत है 1 लाख रुपया और एक मूर्ति की कीमत है 2000 रुपया, और कहा कि मेरी मूर्तियों की परीक्षा करके देखो। और लोगों ने तुरंत शुरू कर दिया परीक्षा लेना। कोई नाक में उंगली डाला, कोई कान में उंगली डाला। आपने देखा वो जब अखबार में ऐड आते हैं ना, 2 चित्र होते हैं और 2 चित्र एक जैसे लगते हैं और उसमें लिखा रहता है इन दोनों चित्रों में 5 अंतर बताओ। तो मैंने खुद देखा है कि कलम पेंसिल लेकर के बैठ जाते हैं और 5 अंतर दिखते भी नहीं और अंतर दिखते भी एक जैसी मूर्ति। तो लोगों ने परीक्षा करना शुरू कर दिया, कहीं कोई व्यवस्था नहीं बनी, कोई नहीं बता पाए। वहां से एक महात्मा जी जा रहे थे, उन्होंने सोचा कि बाबा जी को तो मैंने फलाने मेले में देखा, भैया काय की भीड़ हो रही है। लोगों ने बताया कि ऐसे ऐसे मूर्तियों की परीक्षा करके देखना है। महात्मा जी कहते मैं देख सकता हूँ क्या? हाँ जी, रास्ता दे दिया, महात्मा जी अंदर पहुंच गए। अब महात्मा जी ने क्या किया, एक सन की एक सूत्री ले ली। सूत्री जानते हो? हाँ, तो कोई अमेरिका की थोड़ी, है तो भारत की। सूत्री जानते होंगे? हाँ, पानी का हाथ लिया और उसको ऐसे बट करके सीधा कर लिया और मूर्ति के एक कान में इधर से डाला और इधर पार हो गई। महात्मा जी के लिए ये 2000 रुपए की जी बरोबर। अब दूसरी मूर्ति की परीक्षा की, फिर सूत्री भी हाथ में, पानी का हाथ लेकर के ऐसे बट के सीधा किया और दूसरी मूर्ति के जैसे कान में डाला। सज्जनों, और मूर्ति के गले में छेद था और छेद में से वो सूत्री मुड़ गई और पूरी, अब महात्मा जी सूत्री को अंदर डालते रहे और सूत्री पार होकर के पेट में चली गई, गले में होकर के। महात्मा जी बोले ये 1 लाख रुपए की जी बरोबर। कहने का मतलब क्या? कहने का मतलब ये है जो इधर से सुने इधर निकाल दे वो तो है सोता और सरोता। जो इधर से कथा सुन करके इधर निकाल दे वो तो वे सरोता और सोता, और जो अंतर हृदय में उतार करके जो कथा सुनते हैं वो है सच्चे श्रोता। तो जो अपने अंतर हृदय में उतार करके जो कथा सुनी जाती है उसको सुनना नहीं बोलते, भवन सभा। जो ये कह दे कि बहुत बहुत सुन लिया, अब क्या सुने, मानो उसने भगवान की कथा के तत्व को पहचाने नहीं। और जिनके कानों ने श्री हरि की कथा नहीं सुनी, भागवत कथा नहीं सुनी, राम कथा नहीं सुनी, भगवान के गुणानुवादों का चरित्र चित्रण नहीं सुना, तो समझो ये कान चूहे के बिल के गड्ढे के समान माने। ऋषियों ने ये जो 28 सत्यजन विराजमान है, उन ऋषियों में से एक ऋषि खड़े हुए हाथ जोड़ करके बोले, सूत जी महाराज, आज आपसे पूछने की कुछ जिज्ञासा है और आज आपसे 1 नहीं 2 नहीं 6 प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न तो हमारा यह है कि मानव के लिए परम धर्म क्या है। याद रखना, कल पूछूंगा। ये नहीं है कि बस कथा में बैठ गए और प्रसाद लिया और अपने घर चले गए और कल फिर आए। हाँ, कथा प्रश्नोत्तरी से शुरू होती है। तो पहला प्रश्न है ऋषियों का कि मानव के लिए परम धर्म क्या है। दूसरा प्रश्न सुनो, हम मंदिर में जाते हैं, किसको पूजे और किसको छोड़ दें। देवी देवताओं में एक देवता की ऐसा नाम बताओ, एक देवता की हम पूजा करने से सभी देवताओं का पूजन का फल मिल जाए, ऐसे देवताओं का हम किसको पूजे और किसको छोड़ दें।
तीसरा प्रश्न हमारा यह है, वेद में परमात्मा का नाम है अजन्मा। जब वेद में परमात्मा का नाम अजन्मा है, कौशल किशोर दशरथ नंदन राम कैसे कहलाए? देवकी नंदन किसके रूप में कैसे आए? ये हमारा भ्रम है। अब आप कहोगे कि भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान का तो अवतार होता है। तो अवतार भी कितने? कोई कहता है 2 अवतार, कोई कहता है 10 अवतार, कोई कहता है 20 अवतार, और कोई कहता है 24 अवतार, और कोई कहता है हरि अनंत हरि कथा। हमारे देश में जनसंख्या 150 करोड़, लगभग मान के चलो 140 तो ही, और प्रत्येक जीव के अंतर हृदय में भगवान का वास होता है, तो 140 करोड़ तो हो गए। और जो जानवरों में जीवात्मा सो परमात्मा, तो कितने? प्रत्येक जीव के अंदर भगवान का वास रहता है, तो 140 करोड़ तो कंफर्म हो गए ना भगवान। तो अवतार भी कितने? और 5वां प्रश्न हमारा ये है महाराज, वक्ता वो श्रेष्ठ नहीं जो छोटी बात को बड़ी बात बना करके कहे, वक्ता वो श्रेष्ठ है कि जो बड़ी बात को सूक्ष्म करके कहे। गुरुजी, आने वाले समय में टाइम नहीं है, उस समय टाइम की कोई कमी नहीं थी, मगर ऋषि कितने त्रिकालदर्शी थे कि आने वाला समय जब आएगा तो सबके लिए टाइम निकल जाएगा, पर भगवान की कथा के लिए टाइम तो टाइम नहीं हमारा, जो सार हो उसको हमें बताने की कृपा करें। और अंतिम प्रश्न हमारा यह है, सूत जी, आप कहोगे धर्म संस्थापना था संभवामी युगे युगे। अधर्म का जब बोलबाला ज्यादा हो जाता है, दुष्टों का बोलबाला जब ज्यादा हो जाता है, तो अधर्म को शांत करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान युग युग में अवतार लेते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, दुष्टों का संहार कर दिया, धर्म की स्थापना कर दी, और भगवान अपने धाम को चले गए। जब भगवान अपने धाम को चले गए तो धर्म कम शरणम कब? धर्म तो अकेला पड़ गया होगा जी, धर्म तो अकेला पड़ गया होगा, वो धर्म किसकी शरण में गया? ये कृपया हमें 6 प्रश्न बताने की कृपा करें, हम आपके बड़े आभारी रहेंगे। इन सौनकादि ऋषियों के 6 प्रश्नों को सुन करके सूत जी महाराज गदगद हो गए, प्रसन्नचित्त हो गए और कहने लगे, हे शिष्यों, आपने जो ये प्रश्न पूछे हैं, ये आपने अपने लिए प्रश्न नहीं पूछे हैं। इन प्रश्नों के उत्तर में समाज का कल्याण होगा, समाज का भला होगा। ये मूलतः ये 6 प्रश्न भागवत जी के हैं, और इन 6 प्रश्नों के माध्यम से प्रश्न पर प्रश्न बनते चले जाएंगे और 7 दिन की कथा समापन हो जाएगी। तो सूत जी महाराज कहते हैं, हे शिष्यों, इन 6 प्रश्नों के उत्तर हम कल 2 बजे देंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। तो बड़े भाव से एक छोटा सा भजन होगा और भागवत जी की परम पवित्र आरती होगी। 5-10 मिनट आपकी ज्यादा ले लिए, वैसे तो सही 7 बजे, ज्यादा नहीं लिए, तो 3 बजे से कथा। अरे ऐसी हालत हो गई मेरी, ऐसी हालत हो गई मेरी,
कोई गले लगाता है चावे पगे पगे फिर से आता जाता है सुख तो आता जाता है वैसे तो कहा था ये कि एक तरफ हमारी माताएं बहनें हो जाए, एक तरफ हमारे भाई लोग हो जाए।